कंप्यूटर नेटवर्क के जो प्रश्न होते हैं सिंपली वो किस किस सेक्टर से पूछे जा सकते हैं वो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इन्हीं सब टॉपिक में से आपका पूछता है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, जिससे कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जैसा कि आप लोग नोट्स देख रहे होंगे और ग्रुप में और आपके जो है कंप्यूटर का जो कंटेंट है फोल्डर में, उसमें भी ये सब सारा दिया हुआ है, उसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए नेटवर्क्स का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। इसमें एक शब्द बार बार आप लोग इंटरनेट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, तो वो भी आपका नेटवर्क से ही बना है। और इंटरनेशनल स्तर पे जो नेटवर्क है उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। और इंटरनेट की शुरुआत जो होती है वो आपको 1962 से होता है, ठीक है। अभी आधुनिक युग में जो इंटरनेट जो प्रेजेंट समय में आप देख रहे हैं उसकी शुरुआत 1962 से होती है, ठीक है। और एक संस्था था जो कि ARPANET नाम का, ARPA, ARPANET नाम का जो संस्था था, जो कि अमेरिका की संस्था है, उसके माध्यम से यहाँ पर जो है सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इंटरनेट बनने से पहले क्या बना होगा, तो नेटवर्क बना होगा। नेटवर्क क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको इस टॉपिक में आपको समझना। अ कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा नेटवर्क इज ए सिस्टम डेट अलाउज कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ओवर टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, यानी सारा इन्फॉर्मेशन या सूचना को जो है एक जगह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने का एक क्या है, एक सिस्टम है ये, ठीक है। तो जब भी हम एक सूचना इन्फॉर्मेशन को दूसरे डिवाइस तक पहुंचाते हैं तो उसमें हम लोग को नेटवर्क का सहारा लेना ही होता है, ठीक है। तो डिवाइस और नेटवर्क ट्रांसमिट डाटा इनटू द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ओवर द वाइड और वायरलेस कनेक्शन। तो जो डाटा जाता है, जो डेटा हम लोग भेजते हैं वो किस फॉर्म में जाता है, तो पैकेट के फॉर्म में जाता है, ठीक है। और ये आपका वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है। जो आपका जो नेटवर्क का कनेक्शन है, आपस में सारे जो सिस्टम जुड़े हुए हैं वो दो तरीक़ा से जुड़ते हैं, एक तो आपका वायरलेस और दूसरा होता है वायर्ड। तो वायर्ड में भी कई तरह के वायर्ड होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सबसे फास्टेस्ट मीडियम बार बार पूछता है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल आप लोग नाम सुने होंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि भारत नेट कार्यक्रम अभी चल रहा है पूरे देश में। जितने भी ग्राम पंचायत है उसको भारत नेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव तक, ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि उसका स्पीड फास्ट हो, ठीक है। तो ये बार बार पूछ देता है। और ये टोटल जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। द मोस्ट वाइडली नोन एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरनेट। वही इंटरनेट के बारे में यहाँ चर्चा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है, सच एज कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स डेट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब इसमें क्या होता है कि आपस में ये सारे जो भी सिस्टम होते हैं और साथ साथ इसमें सर्वर होता है, जो कि सारा डाटा वहाँ पर पहले से सेव रहता है या डाटा को स्टोर किया जाता है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम डेट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टू बी एबल टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इसका काम क्या है, जो रिसोर्स है आपके पास उसको भी शेयर करता है। जैसे सर्वर हुआ तो सर्वर को सभी लोग यूज करते हैं, या कोई भी डाटा कहीं पे सर्वर पे डाला हुआ है तो उसका हम लोग सब यूज करते हैं। तो ये इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क का यूज करके ही होता है। अब फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइस इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। और इसमें सब में आपका फिजिकल कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश्ड रहता है, तार के माध्यम से सभी जुड़े हुए होते हैं। और साथ साथ सबका जितने भी सिस्टम है अगर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं तो सबका अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। इसके सहारे आपका ये सारे जुड़े होते हैं, या लोकल एरिया में इथरनेट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब सारे आईपी एड्रेस के माध्यम से सभी सिस्टम को जो है नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। यहाँ पे आप राउटर देख रहे होंगे। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सबको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये जितने भी डिवाइस हैं ये एक प्रकार से कह सकते हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क के तहत जुड़े हुए हैं। द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरनेट। चलिए इंटरनेट से जैसे हम लोग घर में प्रिंटर को जोड़ देते हैं, सिस्टम से मोबाइल को जोड़े रहते हैं वाईफाई से, तो सारे जो भी आप
सिस्टम है, घर के जितने भी इक्विपमेंट है, डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल्स डिवाइसेस, उसको जब आप जोड़ते हैं तो वो भी एक प्रकार से नेटवर्क का ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि नेटवर्क में जो है मेन क्या क्या जो है कंपोनेंट होते हैं, तो ये याद रखना है कि मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट। कई बार पूछ देगा इनमें से कौन सा कंपोनेंट नेटवर्क का नहीं है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको स्टेट वगैरह में या बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज़्यादा आपको लेंदी प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे विशेष फोकस कीजिएगा, तो आप इजीली जो है अच्छा स्कोर कीजिएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। तो 4 चीज़ यहाँ पे ज़रूरी होता है फिजिकल कंपोनेंट के रूप में। एक तो आपके पास एक नोड होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है। तो वो बोला ए पीसी एक्ट एज ए टर्मिनल, जो कि आपका नोड पॉइंट हो गया, डिवाइस ऑन ए नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो एक ऐसा नोड होना चाहिए जिससे आप डाटा को सेंड करें या रिसीव कर सकें, ठीक है। तो एक तो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया। दूसरा हो गया कि इंटर कनेक्शन होना चाहिए। These components allow data to be transmitted across different points in the network. This category includes, ठीक है। तो उसमें आपका जो है आप सुने होंगे एक NIC क्या होता है कि हर एक सिस्टम में आपका NIC कार्ड लगा होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि क्या करेगा कि नेटवर्क को एस्टेब्लिश करता है, विच कन्वर्ट्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू ए फॉर्मेट सुटेबल ट्रांसमिशन ओवर ए नेटवर्क। जैसे आप लोग पहले जो अभी भी आपका जो आप देखते होंगे बहुत सारे सिस्टम में NIC नहीं लगा होता है, तो अलग से हम लोग जो है उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो NIC कार्ड का मेन काम होता है कि आपको नेटवर्क को जो है एस्टेब्लिश करना और जो सुटेबल फॉर्मेट है उसमें डाटा को ट्रांसमिट करना, ठीक है। पहले डोंगल सुनते होंगे, डोंगल जो होता था लगा करके लोग जो है डोंगल इंटरनेट जो है से जोड़ते थे अपने कंप्यूटर को, ठीक है। नेटवर्क मीडिया सच एज केबल और वायरलेस कनेक्शन डेट सेंड सिग्नल्स बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये आपका वायरलेस भी हो सकता है नेटवर्क मीडिया, और या आपका वायर्ड वाला भी हो सकता है। अ कनेक्टर डेट सर्व्स एज ए एक्सेस पॉइंट्स फॉर ए मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन यहाँ से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा स्विच और राउटर, ठीक है। कई बार स्विच के बारे में पूछेगा कि स्विच से आप क्या समझते हैं, स्विच क्या होता है, या राउटर क्या होता है, या ब्रिज क्या होता है, या इसमें से आपको डिफरेंस करके भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्विच, ठीक है। अ स्विच फैसिलिटेट्स नेटवर्क कनेक्टिविटी टू एंड सिस्टम एंड मैनेज इंटेलिजेंट स्विचिंग विद इन द लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो एक प्रकार से इसको आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये ब्रिज ही हुआ, जो कि क्या करता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है दो नेटवर्क के बीच में, ठीक है। तो जब बहुत सारा जब ब्रिज के जगह हम एक स्विच लगा देते हैं, जैसे ब्रिज में क्या होता है कि दो नेटवर्क का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि बहुत सारे नेटवर्क का जब आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है तो उस समय हम लोग स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर देता है आपका दो नोड्स के बीच में, ठीक है। और याद रखना है कि स्विच जो काम करता है वो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो स्विच होता है वो किस लेयर पे काम करता है, अभी लेयर बताएंगे। OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं, ठीक है। उसमें ये जो काम करता है वो डाटा लिंक लेयर पे काम करेगा, और ये जो है मैक एड्रेस का यूज करता है, ठीक है। ये मैक एड्रेस पे क्या करेगा कि आपका डाटा का ट्रांसफ़र करता है। मैक एड्रेस सबका एक फिजिकल एड्रेस होता है, कोई भी इक्विपमेंट होगा, आप चाहे मोबाइल लेते हैं, प्रिंटर लेते हैं, सबका अपना एक मैक एड्रेस होता है जो कि उसका फिजिकल एड्रेस होता है। और इस ये जब आप इंटरनेट का यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे अगर आपको नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो स्विच के माध्यम से, ठीक है, मैक एड्रेस के माध्यम से इसको इंटरनेट का कनेक्शन, नेटवर्क का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। तो स्विच समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ राउटर। राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डिटरमाइन द मोस्ट इफिशिएंट पाथ फॉर अ डाटा टू ट्रेवल बिटवीन दोज नेटवर्क्स, ठीक है। एक से ज़्यादा जो है आपका नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए जो है राउटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये IP एड्रेस का यूज करेगा, ये मैक एड्रेस का यूज नहीं करेगा। ये किसका यूज करता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का यूज करता है। और याद रखिएगा राउटर जो काम करता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि राउटर किस लेयर में काम करता है, तो जो OSI मॉडल है उसका ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ये याद रखिएगा। और इसका भी यूज जो है
बहुत सारे सिस्टम है उसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से ब्रिज के तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है एक से अधिक नेटवर्क में इसका यूज होता है। और ब्रिज में क्या होता है कि दो ही मतलब एक ही टाइप के नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड होता है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स में नेटवर्क में इसका यूज होगा, चाहे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं अलग अलग, तो वहाँ पर राउटर का प्रयोग होगा, और ब्रिज का प्रयोग होगा सेम नेटवर्क में। तो ब्रिज याद रखिएगा। अब कैसे याद रखिएगा, जैसे ब्रिज है, ब्रिज सेम नदी पे ही बनेगा ना, दो नदी पे तो एक ब्रिज बनता नहीं है, तो सेम नदी पे यानी सेम नेटवर्क में ब्रिज का हम लोग यूज करेंगे। और जब डिफरेंट नेटवर्क का यूज करना हो तो वहाँ पे राउटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, खास करके ये आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है। ठीक है, और ये आपका स्विच जो है आपका मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद एक आपका जो रहता है राउटर हो गया आपका, एक होता है आपका रिपीटर। रिपीट क्या होता है, जो सिग्नल कमज़ोर होता है उसको रिपीट कर देता है, एम्पलीफाइज कर देता है। ठीक है, रिजेनरेट कर देता है रिपीटर। और वो जो रिपीटर काम करता है, वो रिपीटर जो काम करता है वो आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है। 7 जो मॉडल होता है, जैसे फिजिकल लेयर, जैसा कि आपको पता होगा, सबसे पहला लेयर क्या हो गया आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर होता है, उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर होता है, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, उसके बाद आपका होता है ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन लेयर होता है। ये एकदम याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और फिर आपका 7वां जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये जो तीनों लेयर होता है, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ये हार्डवेयर का लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर का जो ये लास्ट का 3 होता है, ये सॉफ्टवेयर का लेयर होता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। क्या याद करते हैं कि प्यारे दोस्त नवीन तेरे शादी पर आऊँगा। ठीक है, प्यारे दोस्त नवीन, या कुछ भी नाम रख सकते हैं याद करके, प्यारे दोस्त नवीन तेरे शादी पर आऊँगा। ठीक है, इससे आपको 7 लेयर याद रहेगा। 7 लेयर सिस्टमेटिक ढंग से आपको याद रखना है। ठीक है, प्यारे दोस्त नवीन तेरे शादी पर आऊँगा, जैसा कि आप लोग नोट्स में भी आप लास्ट में देखे होंगे कि हमने ट्रिक लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से चूंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है तो इसीलिए हमने देखिए, यही है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये अभी हम लोग नेटवर्क लेयर का के बारे में भी समझेंगे अच्छे से, ये सब आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये आपका नेटवर्क लेयर हो गया, जिसको कि हम लोग 4 ग्रुप में बांटे हुए हैं। डाटा लिंक लेयर हो गया, फिजिकल लेयर हो गया। ठीक है, तो इसका ये ऊपर का 3 जो है आपका सॉफ्टवेयर लेयर होते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, और नीचे का जो है आपका ये तीनों जो है नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये हार्डवेयर लेयर होता है। और ये बीच वाला जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो आपका हार्ट ऑफ OSI कहलाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा याद करने के लिए क्या किए हैं, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको याद रहेगा। कई बार पूछ देगा कि HTTP किस लेयर पे काम करेगा, तो जो आपका सॉफ्टवेयर वाला है, HTTP हो चाहे FTP हो, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जहाँ लगा रहे, SMTP हो, ठीक है, या टेलनेट हो, टेलनेट, ये सब जो काम करेगा वो आपको एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है, तो ये याद रखिएगा। तो कई बार पूछ देगा FTP किस लेयर पे काम करेगा, तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर में होता है कि आपका प्रेजेंटेशन लेयर में आपका जैसे कोई फॉर्मेट हो गया, कई बार कहते हैं कि ये फॉर्मेट, जैसे आप फोटो डालते हैं तो बोलेगा JPG फॉर्मेट में डालिए। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, उसका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे GIF हो गया, फॉर्मेट हो गया, MPEG हो गया। ठीक है, ये सब जो फॉर्मेटिंग है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है। सेशन लेयर, इसमें आपका हैंड शेकिंग हो गया,
TCP 3 वे हो गया, ये सब आपका सेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर में आपका IPX हो गया, IP एड्रेस हो गया, ये सब जो आपका नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। डाटा लिंक लेयर में आपका जो है इथरनेट टोकन रिंग SDLC, ये सब आपको डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। और फिजिकल लेयर में आपका जैसे इथरनेट का हो गया फिजिकल एड्रेस, X.21 RS, ये सब राउटर का एड्रेस हो गया, ये सब आपका फिजिकल लेयर हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी कई बार पूछ देता है। चलिए इसका फिर से जब हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे तो इसकी चर्चा होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जो आपका कम्युनिकेशन जो ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और कई तरह के ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका ज्योग्राफिकल जो नेटवर्क का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी नाम से जैसा कि आप लोग क्लियर कर रहे होंगे कि लोकल यानी ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर जब नेटवर्क को बांटते हैं तो उसमें हम लोग इस तरीक़ा से बांटते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क किसके आधार पर, तो आपका लोकल जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल लोकेशन के आधार पर, तो उसमें आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो कई बार पूछ देगा लैन क्या है, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और कनेक्ट्स कंप्यूटिंग डिवाइस विथ इन ए स्मॉल और लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे कोई घर में ऑफिस में जब हम सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, चाहे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, एक ही बिल्डिंग के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें हम लोग जनरली 100 से 1000 कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। और इसमें पीयर टू पीयर होता है, यानी डायरेक्ट जो है इसमें आपका सिस्टम टू सिस्टम कनेक्ट रहता है। नेटवर्क कम्युनिकेट कैन एस्टेब्लिश बिटवीन कंप्यूटर विदाउट नीड ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर। बिना कोई सर्वर के आपस में जब कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर देते हैं पीयर टू पीयर, तो उसी को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये आपका वायर्ड के माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है, वायर्ड तार के माध्यम से। और दूसरा वायरलेस नेटवर्क, कोई राउटर का प्रयोग करके भी हम आपस में ऑफिस के सारे सिस्टम को आपस में वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर आप एक राउटर से सब सिस्टम को जोड़े हुए हैं, घर के अंदर के सारे सिस्टम को, तो वो आपस में लेन हुआ, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, लेन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लेन को, ठीक है, या एक सिटी के अंदर कोई एक शहर है, उसके अंदर बहुत सारा अस्पताल है, जैसे मान चलिए स्कूल है, तो उसको क्या करते हैं, सबको आपस में जब सिस्टम को जो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो मेट्रो एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। वही चीज़ है, नाम से क्लियर है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। आपस में लेन सब भी कनेक्ट रहता है, डिफरेंट बिल्डिंग एक शहर के अंदर, ठीक है। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि पूरे विश्व लेवल के जितने भी नेटवर्क हैं उसको जब हम आपस में जोड़ देते हैं, बहुत सारे मेन को जब आपस में जोड़ देंगे तो वो आपका वेन कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक यही लेन वेन मेन ये बराबर आपको पूछते रहता है। उसके बाद पेन फॉर होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद ये सेन फॉर होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद कैंपस एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं कि नेटवर्क हैं। तो बस पूछेगा तो लेन वेन मेन ही पूछता है, ठीक है, और कुछ दूसरा पूछेगा नहीं आपसे। अब देखिए क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है उसके कई मोड होते हैं। ट्रांसमिशन जो डाटा को आप ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो कई प्रकार से हो सकते हैं ट्रांसमिशन मोड। एक तो गाइडेड अनगाइडेड तो है ही, ठीक है। जो गाइडेड अनगाइडेड जो है उसके देखिए ये भी कई बार पूछा हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए इसको थोड़ा सा कम से कम ये देख ले। वाईमैक्स पर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। वायरलेस लोकल, WLL का फुल फॉर्म एक बार पूछ चुका है, ठीक है, ये स्टेट में पूछ चुका है, तो WLL का याद रखिएगा, वायरलेस लोकल लूप। VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, ये प्राइवेट नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए VPN का प्रयोग किया जाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका नाम ही है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन मोड के बारे में अगर आप पढ़ते हैं ट्रांसमिशन का, तो कई मोड होते हैं। तो ये तो आपका गाइडेड अनगाइडेड तो है ही,
लेकिन और भी मोड है, उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड में सबसे पहला आप लोग पढ़ते होंगे जैसे डायरेक्शन सिग्नल फ्लो के आधार पर। पहला जो हो जाएगा आपका डायरेक्शन, जो सिग्नल होता है उसका फॉलो के आधार पर कैसे हम लोग बांटते हैं डायरेक्शन सिग्नल, बस समझ लीजिए इसको फॉलो। एक होता है आपका सिंपलेक्स, ठीक है, सिंपलेक्स। एक होता है आपका डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है आपका तीसरा फुल डुप्लेक्स। क्या होता है? फुल डुप्लेक्स। अगर आपने बीटेक किया होगा तो आपको पता होगा, या कंप्यूटर का कोई कोर्स किए होंगे। सिंपलेक्स, सिंपलेक्स में क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होगा, एक सेंड करेगा दूसरा रिसीव करेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग के जो पुराने समय में टेलीफोन तो आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया, ठीक है। तो वाकी टॉकी जो होता है, या रेडियो हो गया, रेडियो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। रेडियो क्या है? एक प्रकार का सिंपलेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें डाटा क्या होता है आपका? केवल आता है, आप यहाँ से जो बोलिएगा वो रेडियो तक नहीं जाएगा, उसके सर्वर तक नहीं जाएगा, यानी ये आपका एग्जाम्पल हो गया सिंपलेक्स का। इसका मतलब क्या होता है? द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। जब कम्युनिकेशन होगा यूनिडायरेक्शनल, यानी एक स्टेशन होगा कि केवल जो ट्रांसमिट करेगा डाटा को, और एक क्या होगा? केवल रिसीव करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि जैसे आपका वाकी टॉकी हो गया, ठीक है। तो एक टाइम पे आप भेजिएगा डाटा को, जो बोलिएगा, तो अगला आदमी उस समय बोलेगा तो आप नहीं सुन पाइएगा, तो वो सुनेगा, फिर वो जब बोलेगा तब आप यहाँ पे आप सुनिएगा, ठीक है। तो एट ए टाइम आप ये काम नहीं कर पाते हैं। तो वाकी टॉकी जैसे हाफ डुप्लेक्स हो गया। ये डुप्लेक्स मोड होता है हाफ जो है डुप्लेक्स, वो होता है आपका बाई डायरेक्शनल, याद रखिएगा। ये दोनों तरफ होगा लेकिन एट ए टाइम नहीं होगा, एक पहले होगा फिर दूसरा होगा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें क्या है? बोथ स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव बट नॉट एट ए सेम टाइम। सेम टाइम पे ये आपका डाटा रिसीव नहीं करता है, सेम टाइम पे ये नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार डाटा भेजेगा फिर वो रिसीव करेगा रिसीवर, और फिर रिसीवर भेजेगा तो ये इधर आपका ये रिसीव करेगा। तो कहने का मतलब है कि एट ए सेम टाइम पे डाटा का ट्रांसमिशन नहीं होता है, वो होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें कि डाटा जो है एट ए रन टाइम पे, यानी कह सकते हैं कि आपको सेम टाइम पे डाटा का जो है ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों हो जाए। जैसे मोबाइल पे आप बातचीत करते हैं तो अगला आदमी भी बोल सकता है, आप सुन सकते हैं, आप बीच में भी आप बोल दीजिएगा तब भी वो सुनेगा। तो ये सब हो गया आपका फुल डुप्लेक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। एक होता है आपका टाइम के आधार पर ट्रांसमिशन, एक होता है टाइम के आधार पर, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ठीक है। जैसे असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ठीक है। तो सिंक्रोनस हो गया एट ए टाइम, जैसे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो वो सिंक्रोनस हो गया, यानी उसी टाइम आप कुछ बोल सकते हैं, वो सुन सकता है। और असिंक्रोनस हो गया कि जैसे आप ईमेल किए, तो ईमेल कीजिएगा तो पहले वो देखेगा, फिर आपको देख करके आपको अपना जो है मैसेज करेगा तो ईमेल हो गया, तो वो आपका असिंक्रोनस हो गया, ठीक है। उसके बाद एक तो आपको हमने पहले बताया पीयर टू पीयर, जो आपस में ही सारे सिस्टम को जोड़ दीजिए डाटा को, तो वो हो गया पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक होता है सर्वर बेस्ड, सबको सर्वर से जोड़ दीजिए, जैसे हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो वो सर्वर बेस्ड कनेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद एक तो आपको यहाँ पे जो है ये हो ही गया आपका, क्या हो गया? तो गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो गाइडेड के रूप में हम लोग जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गया, ठीक है। तो इसमें ट्विस्टेड पेयर आप लोग जनरली घर में भी देखते होंगे या कोएक्सियल भी देखते होंगे, जैसे टीवी वगैरह में जो आपका केबल लाइन होता है वो कोएक्सियल केबल होता है। फिर आपका अभी घर में जो है ऑप्टिकल फाइबर लगाते हैं तो वो भी आपने देखा ही होगा। तो बस ये याद रखना, ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मीडियम है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, और भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है, हर एक पंचायत को जोड़ा जा रहा है। अनगाइडेड मीडिया में आपका रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उसके बाद इंफ्रा रेड वेव हो गया, तो ये सब अनगाइडेड मीडिया होते हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई चीज़ खास है नहीं, ठीक है। ऑप्टिकल को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा।
उसके बाद रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड, लाइट वेव ट्रांसमिशन, ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये सब अनगाइडेड मीडिया में इसका यूज होता है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं टोपोलॉजी पे, नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ से भी आपको बीपीएससी या स्टेट में हर एक बार ये क्वेश्चन आपको पूछ ही देगा, कौन सा बेस्ट टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, उसके बाद आपका जो है बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन आते रहे, तो इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी तरह का दिक्कत होगा समझने में तो आप वहीं पे हमसे पूछेंगे, ठीक है। बाकी ये सब में दिक्कत आपको होगा नहीं। और आपका जो क्या बोलते हैं C++ का क्लास है, बहुत जल्द जो है आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 4-5 क्लास में आपका जो बेसिक C++ जो भी प्रोग्रामिंग है वो आपको बेसिक सिखाया जाएगा, ठीक है। तो वो सर कल या परसों से, मैं वो टॉपिक नहीं लूँगा, दूसरे सर लेंगे, तो वो टाइम आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो भी ये सब स्टैटिक पोर्शन का जो टॉपिक है वो मैं आपको कवर फिर से इंग्लिश मीडियम करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम में भी मैंने पहले भी इसको एक आध बार करवा रखा है। अब देखिए टोपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू ए फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। जो आप अरेंज करते हैं, लॉजिकल अरेंजमेंट, जितने भी सिस्टम को आपस में जो जोड़ते हैं वो किस लॉजिक से जोड़ते हैं, उसी को यहाँ पे टोपोलॉजी डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कंप्यूटर होता है, सर्वर होता है, स्विचेज होते हैं, जो है आर कनेक्टेड टू ईच अदर द नेटवर्क। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, सम ऑफ द मेजर वंस आर फॉलोज, ठीक है। तो इसमें से मेजर टोपोलॉजी के बारे में बताया गया कौन कौन सा। सबसे पहले बस टोपोलॉजी, जैसा कि आपका नाम से ही क्लियर है, इसमें एक मेन केबल होगा, उसमें सारे नोड जुड़े होंगे। इसका खराबी क्या, ड्रॉबैक, अगर एक भी सिस्टम बीच में गड़बड़ हुआ तो ये आगे का जो है बाधित कर देगा, ठीक है। तो ये इसका खराबी है, लेकिन ये जनरली लोकल एरिया नेटवर्क में या एक ऑफिस में जनरली इसका यूज किया जाता है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, इन बस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल नोन एज ट्रांसमिशन लाइन। When a station transmit data, it reaches all nodes or making it a broadcast network. This topology is widely used to LAN network. और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं कि अगर एक ये ब्रॉडकास्टिंग में अगर ये यहाँ से डाटा भेजेगा तो सबके पास वो डाटा जाएगा, जिसको यूज करना है करेगा, तो एक तरीका से ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। इन दिस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल केबल। आप देख रहे होंगे ये सेंट्रल केबल है, इससे सारे जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, डाटा ट्रेवल्स थ्रू दिस सेंट्रल केबल एंड ऑल डिवाइस अटेम्प्ट टू रिसीव। सबके पास, जिसको जरूरत है उसके पास भी, जिसको जरूरत नहीं है उस डाटा का, उसके पास भी ये डाटा पहुंच जाता है। दिस टोपोलॉजी इज सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता होता है, बट इफ द सेंट्रल केबल फेल्स या सेंट्रल केबल गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका खराबी है, अगर सेंट्रल केबल में कुछ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। In a ring topology, all nodes are connected to each other in a ring और लूप फैशन। देख रहे हैं आपस में सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक भी सिस्टम गया, इसमें क्या है कि बस केवल गया बीच वाला तो पूरा सिस्टम बाधित हो जाएगा। इसमें कोई एक सिस्टम गया तो आपका पूरा बाधित हो जाता है, ठीक है। दिस टोपोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय सिंपली कनेक्टेड टू टू इंड्स, दोनों इंड से जुड़ा होता है, ठीक है, टॉप और रेयर। उसके बाद है टोपोलॉजी ईच नोड्स रिसीव डाटा फ्रॉम अ नेबरिंग नोड्स, और सारे नोड्स जो होते हैं बगल वाले नोड से डाटा को रिसीव करते हैं, ठीक है। इफ द डाटा इज इंटेंडेड फॉर दैट नोड इट कैप्चर इट, अदरवाइज इट फॉरवर्ड्स द डाटा। अब जिसको डाटा की जरूरत है, जैसे इसको डाटा की जरूरत है तो यहाँ से डाटा गया तो ये डाटा इसके पास गया, फिर ये अगले वाले को दिया, फिर वो अगले वाले को दिया, ठीक है। तो ये लोग को ज़रूरत नहीं है तो ये डाटा नहीं रखा, फिर इसको फॉरवर्ड कर दिया, तो ये सब नोड के पास जाएगा और फिर जो है फाइनल जिसको ज़रूरत है वो उसको ले लेता है, ठीक है। टू द नेक्स्ट नोड, ईच नोड इज कनेक्टेड टू ए रिपीटर विच रिट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। हाँ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा का ट्रेवलिंग हो रहा है, ठीक है। दिस टोपोलॉजी कीप्स नेटवर्क परफॉर्मेंस स्टेबल, बट इफ अ डिवाइस इन द रिंग फेल्स, अगर कोई भी डिवाइस फेल्स हुआ पूरा इंटायर नेटवर्क क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
ठीक है, इसके ड्रॉबैक हैं। उसके बाद अब देखिए स्टार और मेश टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, एक बीच में स्टार मतलब एक हब होगा, उसके सहारे सारे सिस्टम जुड़े रहते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई सिस्टम खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हब खराब हुआ तो ये सारा नेटवर्क ही बैठ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा गया है। इन स्टार टोपोलॉजी अ सेंट्रल नोड कॉल्ड अ होस्ट नोड, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट नोड, ठीक है। सेंट्रल हब भी इसको बोला जाता है। इज कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर्स नोड, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन दिस नोड्स, ठीक है। सब में आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, वो सारे हब से जुड़े होते हैं। इंस्टेड दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द होस्ट कंप्यूटर। ईच नोड रिक्वायर्स अ सेपरेट सेट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन्स टू कनेक्ट टू द हब, ठीक है। इन दिस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब स्विच, ठीक है। इफ डिवाइस और इट्स नेटवर्क फेल्स ओनली दैट डिवाइस इज अफेक्टेड। हाँ, इसका खासियत क्या है कि अगर कोई नेटवर्क फेल्स होगा तो वो बस डिवाइस का अगर प्रॉब्लम हो भी गया तो केवल उस पर आपका डाटा नहीं जाएगा, बाद बाकी में चला जाता है। वाइल अ रेस्ट ऑफ द नेटवर्क रिमेंस ऑपरेशनल। अगर कोई सिस्टम खराब भी होगा, जैसे ये सिस्टम खराब हो तो यहाँ से ये डाटा इसमें नहीं जाएगा, लेकिन और सब में जा सकता है। उसमें क्या था रिंग में कि एक बीच में गड़बड़ा है तो सारा काम बाधित हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसका जो है एक ड्रॉबैक है, अगर हब गड़बड़ हो गया तो पूरा आपका नेटवर्क ही चौपट हो जाएगा। अब देखिए सबसे बेस्ट टोपोलॉजी अभी के डेट में है वो मेश टोपोलॉजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता ही रहेगा आपको। मेश टोपोलॉजी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच डिवाइस आर कनेक्टेड टू सेवरल अदर। इसमें क्या होगा, जितने भी डिवाइस हैं वो सभी डिवाइस है, जैसे मान चलिए एक ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होगा इससे भी जुड़ा रहेगा, ये इससे भी जुड़ा रहेगा, ये है ये दोनों से जुड़ा रहेगा, इससे भी जुड़ा रहेगा। तो ये आपस में कम्युनिकेट डाटा को करते रहेंगे। अगर ये बीच में है तो ये इससे भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये आपस में सभी डिवाइस जितने भी नोड है वो सब से जुड़ा रहता है, इसका यही खासियत है, ठीक है। अगर आपका एक सिस्टम गड़बड़ भी हो गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मेश टोपोलॉजी इज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच डिवाइस आर कनेक्टेड टू सेवरल अदर डिवाइसेज फॉर्मिंग अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। In this topology, each device or node communicates directly and randomly with the many other nodes to possible. जितना पॉसिबल हो सकता है वो आपस के सभी नोड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। It provides several ways to transfer data between devices, increases fault tolerance and reduces cost. In this topology, each device communicates directly with all other devices. और इसको जब इसको समाद पहुंचाना होगा सूचना, ठीक है, तो ये अब इसको नहीं देगा, ये डायरेक्ट जो है इसको दे देगा। तो इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा और डाटा भी आपका पूरा का पूरा जो है जाएगा, कोई भी तरह का टॉलरेंस नहीं होगा, फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। एज देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर डाटा बट मेश टोपोलॉजी कैन बी एक्सपेंसिव। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये है, ये थोड़ा महंगा होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा, ठीक है। स्पेशली व्हेन मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड। जब मेनी डिवाइस आप कनेक्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, आपका महंगा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी है। अब देखिए ट्री टोपोलॉजी इसेंशियली ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होगा कि बस टोपोलॉजी शुरुआत में ये जुड़े रहेंगे और उससे आपका ट्री टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। यानी इसमें बस टोपोलॉजी और आपका स्टार टोपोलॉजी ये दोनों मिल करके ट्री टोपोलॉजी बनाता है। तो ये याद रखिएगा, वास्तव में ट्री टोपोलॉजी है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, आपका ट्री टोपोलॉजी। इट यूज्ड इन ए लार्ज नेटवर्क लाइक इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ठीक है, which act as network of networks. In this case, a structured network is created by combining the connection of LAN WAN MAN. और जो आपका इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है वो आपको इसी के आधार पर डिजाइन किया हुआ रहता है। दिस टोपोलॉजी कॉम्बाइंस बस एंड स्टार टोपोलॉजी विथ स्टार नेटवर्क कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब। और ट्री टोपोलॉजी यूज टू लार्ज नेटवर्क्स वेयर मल्टीपल नेटवर्क्स नीड टू कॉन्फ़िगर विद इन ए सिंगल सिस्टम, ठीक है। अब हाइब्रिड है, जब सबको मिला दीजिएगा, बस को भी मिला दीजिएगा, स्टार को भी मिला दीजिएगा, रिंग को भी मिला दीजिएगा, तो ये सारा हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका टोपोलॉजी पूछेगा तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब स्विचिंग है, ठीक है।
स्विचिंग भी मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक सर्किट स्विचिंग होता है, एक पैकेट स्विचिंग होता है, तीसरा मैसेज स्विचिंग होता है, ठीक है। इसके बाद यही है, ठीक है। तो स्विचिंग पे आते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर हाँ सर, वो सब थोड़ा अच्छे से करवा दीजिएगा। हाँ वो जो है ना, अब जो आपका C++ प्रोग्रामिंग है कॉन्सेप्चुअल, वो एक सर हैं, वो आपके लिए आएंगे, स्पेशली उनको बुलाया जा रहा है, ठीक है। वो आपको C++ अच्छे से समझा देंगे। बाकी ये सब चीज़ आप लोग खुद से भी किए भी होंगे, और एक बार जो भी वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। मेरे समझ से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए, स्विचिंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ये IP एड्रेस को, ठीक है, ये OSI मॉडल को, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम लोग जो है ये पैकेट स्विचिंग और ये मैसेज स्विचिंग पे आते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो है ISO एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा 1984 में ये मॉडल बनाया गया था, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देखिए, पूरे विश्व में अलग अलग देश हैं, बहुत सारे देश हैं, और उनका अलग अलग अपना जो है इंजीनियर्स की टीम होगी, रिसर्चर्स की टीम होगी। तो जो इक्विपमेंट बनाएंगे, तो ये पूरे विश्व स्तर के सारे इक्विपमेंट आपस में कैसे जुड़ें, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक मॉडल दिया है, OSI मॉडल। तो कोई भी देश में अगर नेटवर्क से संबंधित कोई भी इक्विपमेंट बनेगा तो वो उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो द OSI जो मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इज स्टैंडर्ड नेटवर्किंग मॉडल डेवलप्ड बाय किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कब, तो 1984 में। इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू नेटवर्क यूजर्स, ठीक है। ये क्या करता है कि कम्युनिकेशन दो नेटवर्क के बीच में, दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में, दो अलग अलग इक्विपमेंट के बीच में नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का काम करता है। जैसे इंडिया को जोड़ना है अमेरिका से, अगर मान के चलिए यहाँ का डिवाइस का सिस्टम अलग रहे, अमेरिका का अलग रहे, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे विश्व स्तर के सारे डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए इस मॉडल को बनाया ही गया है, ठीक है, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। दिस मॉडल डिवाइडेड इनटू 7 लेयर्स, 7 लेयर्स में ये डिवाइडेड है। तो याद रखना है ट्रिक, प्यारे दोस्त नवीन तेरे शादी पर जरूर आऊँगा, या सीधे आऊँगा, ठीक है। प्यारे फॉर आपका फिजिकल लेयर, दोस्त फॉर D फॉर डाटा लिंक लेयर। कई बार पूछ देगा कि फर्स्ट लेयर कौन सा है, अंतिम 3 लेयर कौन सा है, तो ये लेयर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर वाला हो गया, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन, उसके नीचे सेशन, सबसे लास्ट में जो हार्डवेयर पे काम करता है, हार्डवेयर पे, वो आपका फिजिकल लेयर होता है। जितने भी हार्डवेयर संबंधित डिवाइस होंगे वो फिजिकल लेयर से कनेक्ट होंगे, और जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो एप्लीकेशन लेयर से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। 7 लेयर्स के बारे में है यहाँ पे। फिजिकल लेयर क्या है, दिस इज ए लोएस्ट लेयर, ये सबसे अंदर रहेगा फिजिकल लेयर। उसके ऊपर रहेगा कौन सा लेयर, फिजिकल लेयर, उसके बाद रहेगा डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तो सबसे अगर पूछ देगा कि लोएस्ट लेयर कौन सा है, ठीक है, तो ये सबसे लोअर में रहेगा, ये अंदर में हार्डवेयर पे ये काम करेगा। उसके ऊपर प्यारे दोस्त, फिर डाटा लिंक लेयर, उसके बाद नवीन यानी आपका नेटवर्क लेयर, उसके बाद तुम्हारे शादी में तो ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, पर प्रेजेंटेशन लेयर, आऊँगा एप्लीकेशन लेयर। इस तरीक़ा से आपका एप्लीकेशन याद रखिएगा, ठीक है। प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा, ठीक है। तो ये जितना भी फिजिकल एड्रेस हो गया, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गए, हार्डवेयर से संबंधित, वोल्टेज से संबंधित, डाटा रेट से संबंधित, वो फिजिकल लेयर पर काम करेगा। इसका फंक्शन क्या, कनेक्टिंग डिवाइसेस, सेलेक्टिंग ट्रांसमिशन मोड्स, ये सेलेक्ट करेगा कि किस मोड में ट्रांसमिशन को हमको भेजना है, सिंपलेक्स में करना है, हाफ डुप्लेक्स में, या फुल डुप्लेक्स में। उसके बाद ये डाटा सिग्नल को कंट्रोलिंग का काम करता है। तो फिजिकल लेयर का ये 3 काम है, कनेक्शन, कनेक्टिंग डिवाइस, चाहे वो आपका जिस भी मोड में हो, गाइडेड, अनगाइडेड, या जो भी हो, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, उसमें आपको ये कम्युनिकेशन कनेक्टिंग करेगा डिवाइस को, ठीक है।
और कंट्रोल करेगा डाटा सिग्नल्स को। तो फिजिकल लेयर का ये काम हो गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर का क्या काम है, दिस लेयर कन्वर्ट डाटा पैकेट्स इनटू फ्रेम्स, ये क्या करेगा, डाटा को फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा और उसको क्या करेगा, जो डाटा एरर फ्री जाए, डाटा में एरर नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से राम भेजे तो वहाँ मार नहीं चला जाए, तो डाटा जिस रूप में पैकेट में बदले तो उसी फॉर्मेट में जाए, एरर फ्री करने का काम जो है ये आपको क्या करेगा, आपका फ्रेम्स बनाने का काम करेगा। जैसे राम है तो 3 बिट बना, तो ये आपका एक फ्रेम बनाएगा और एरर फ्री डाटा भेजने में डाटा लिंक लेयर का काम होता है। और ये क्या करेगा, एडिंग हेडर्स एंड टेलर्स ऑफ फ्रेम्स, और इसमें वो ऐड कर देगा एड्रेस, आईपी एड्रेस को ऐड कर देगा कि कहाँ पे ये डाटा को भेजना है। उसके बाद फ्लो एंड एरर कंट्रोल का काम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, किसका है, फ्लो एंड एरर कंट्रोल का काम जो है वो आपका किसका है, तो याद रखिएगा फ्लो एंड एरर कंट्रोल का काम जो है वो डाटा लिंक लेयर का है, ठीक है। ये फ्लो और एरर फ्री करता है पूरे ट्रांसमिशन को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डाटा लिंक लेयर, यहाँ से पूछा हुआ है। तीसरा है आपका नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स, आईपी एड्रेसिंग, इंश्योरिंग डाटा रीचेज वन डिवाइस फ्रॉम अनदर, ये इंश्योर कराता है कि आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, आईपी एड्रेस का यूज करेगा। फिर डाटा जो पैकेट में कन्वर्ट हुआ है उसको ये राउटिंग करेगा, ठीक है। और डाटा को पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होगा। तो सबसे पहला असाइनिंग आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस देने का काम किसका है, तो नेटवर्क लेयर का है। और ये राउटिंग और स्विचिंग यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को पहुंचाने का काम जो है वो नेटवर्क लेयर। कई बार पूछेगा राउटर और स्विच किस लेयर पे काम करता है, तो वो भी याद रखिएगा नेटवर्क लेयर पे आपका राउटिंग और स्विचिंग काम करता है। अब क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस कैसे आपको, जैसे आप लोग देखते होंगे कि उसमें जैसे 193.32.216.9 ये लिखा रहता है। तो ये क्या है कि देखिए जनरेशन है IPv4, ये कई बार पूछ देगा। IPv4 IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है 6, ठीक है। अभी हम लोग IPv6 का यूज करते हैं, ये पहले यूज होता था IPv4। तो 4 जब था तो 32 बिट में ये बटा हुआ था, 32 बिट का ये था एड्रेस, ठीक है। यानी 2 पे पावर 32 होस्ट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इतने लोग इसको यूज कर सकते थे। लेकिन चूंकि अभी समय बढ़ते गया तो लोगों के पास एक से ज़्यादा इक्विपमेंट है। तो अब सोच लीजिए पूरे विश्व की आबादी कितनी है, अगर एक डिवाइस भी यूज करेगा तो इतना में तो पूरा होगा नहीं। तो इसलिए अब क्या है 128 बिट का यूज किया जा रहा है, ठीक है, एड्रेस का। तो 2 पे पावर आप सोच लीजिए 128, यानी इतने लोग को इससे जो है आपका आईपी एड्रेस जनरेट हो सकता है। तो इसका ये खासियत है कि ये आपका हेक्साडेसिमल में होगा, ठीक है। और ये जैसे 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना 1 2 3 4 पार्ट में, तो ये आपका जो IP6 जो है 8 पार्ट में बटा रहेगा, ठीक है। तो ये बस अंतर है दोनों में। ये कई बार पूछ चुका है ये कितना बिट होता है। IP वर्जन 4 32 बिट याद रखिएगा, और IP वर्जन 6 जो है वो 128 बिट याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत भी है आपको? डाटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, डाटा स्ट्रक्चर उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, डाटा स्ट्रक्चर, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी कई बार पूछ देता है, ठीक है। और एक जो है ना थोड़ा बहुत आपका डिजिटल नेटवर्क का कुछ क्वेश्चन रहता है, वो भी देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज में C++ का बेसिक आपसे पूछेगा, C भी नहीं है, C++ का, जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद यही सब बेसिक जो सब है ना, क्लास, ये सब पढ़ लेना है आपको अच्छे से। इनकैप्सुलेशन, उप्स कॉन्सेप्ट सिंपली, ठीक है, वो सर आपको पढ़ा देंगे। जो सर मैं कनेक्ट करूँगा 3-4 क्लास वो लेंगे ना, तो आपको डाटा स्ट्रक्चर, एरे, लिंक लिस्ट, ऐसे आपका इसमें वीडियो में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया था एक दिन, डाटा स्ट्रक्चर को हमने पढ़ाया हुआ है।
उतना देख लीजिएगा, उसके आगे फिर मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, या पूरा फिर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा दूंगा। और वो सर आएंगे तो वो भी, उनको भी मैं बोल दूंगा एरे लूप वगैरह ये सब आपको अच्छे से समझा दें, जो कि आपको दिक्कत फिर नहीं होगा। आपने क्या किया, BCA किया है, BTech किया या MCA किया है? आपने क्या किया, BTech BCA MCA क्या कर रखा है, आप ये बताइए, या सिंपल PGDCA किया है? BCA आपने नहीं किया, BCA के बाद MCA किया होगा, कि डायरेक्ट MCA तो होता नहीं है। BCA नहीं की थी, वाह। डायरेक्ट MCA होता है क्या? साइंस, इसका मतलब BSc IT में ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से आपका? केमिस्ट्री ऑनर्स। ओ, चलिए ठीक है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मतलब समझना होगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि BCA किए होते और MCA किए होंगे कहीं डिस्टेंस मोडर में किए होंगे, तब तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है उसमें सिलेबस है, बुक ही है, उसमें पढ़ाया जाता है, तो जो लोग कर किए हुए रहते हैं तो उनको ईजिली समझ में आ जाता है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं नेटवर्क एड्रेसिंग में, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेसिंग में याद रखिएगा, जैसे अभी IP वर्जन वाला पूछ देगा आपका, तो 32 बिट याद रखिएगा। IP वर्जन 4 में 32 बिट होता है, वहीं IP वर्जन 6 में जो है 128 बिट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसमें भी डिवाइडेड रहता है, उसमें एक होता है कि उसमें कितने होस्ट ID होंगे, कितने नेटवर्क ID होंगे, वो आपका डिवाइडेड रहता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ये क्लास जो होते हैं 32 बिट जैसे हम लोग पहले यूज करते थे, तो यहाँ पे लिखा हो, चलिए शुरू से पढ़ते हैं इसको। नेटवर्क एड्रेसिंग इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क एड्रेसिंग का काम जो है नेटवर्क लेयर का ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि IP एड्रेस 32 बिट के होते हैं, ठीक है, और डॉट के द्वारा ये डेसिमल नोटेशन के द्वारा जो है इसका जो है आपस में ये बटे होते हैं। दिस फॉर्मेट डिस्प्ले इच 8 बिट सेगमेंट, ये सारे 8-8 बिट के होते हैं, जैसे ये 32 बिट हो गया तो 8-8 बिट का जो है 4 सेगमेंट में ये 8-8 बिट का बटा रहता है, ठीक है। ये आपके 32 हो गए बिट, ठीक है। 4 डेसिमल नंबर्स, ठीक है, फॉर द फर्स्ट बिट, 32 फॉर द सेकेंड, और 216 फॉर द थर्ड, एंड 9 फॉर द फोर्थ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है आपका एड्रेस में क्या होगा कि अगर पूछ देगा कि नेट ID कितना होगा, तो पहला में याद रखिएगा 8 बिट का क्या होगा आपका नेट ID होगा, बाकी 24 बिट का होगा आपका क्या होगा, होस्ट ID होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरे में क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, अब ये 16 बिट का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 16 बिट का हो जाएगा। क्लास B में क्या होगा, 16 बिट का आपका क्या होगा, 16 बिट का आपका नेट ID होगा, और 16 बिट का ही आपका होस्ट ID होगा। क्लास C में क्या होगा कि आपका ये बढ़ जाएगा, फिर 8 बढ़ जाएगा, ये 24 बिट का आपका नेट ID हो जाएगा, और 8 बिट का क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, होस्ट ID हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है बाइनरी वैल्यू अगर ऐड किया जाए, तो जैसे पहला एड्रेस होगा तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, तो 2⁻7 - 1 तक जाता है। जैसे मान के चलिए ये आपका टोटल 32 बिट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो एड्रेसिंग होगा वो आपका 2⁻7 - 1, ठीक है, अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसमें आएंगे। और नंबर ऑफ होस्ट जो आएगा ये नंबर ऑफ नेटवर्क हो गया। अब 2⁻7 कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128,
माइनस 1 गया तो क्या हो गया 127, ठीक है। 127 तक का जो एड्रेस होगा आप देखते होंगे लिखा हुआ रहता होगा, जैसे 126.255.255 इस तरीक़ा से कई बार ये दे देगा, कहेगा ये कौन से क्लास में जाएगा। तो याद रखिएगा 0 से लेके 126 तक जो जाएगा वो ए में जाएगा, यानी उसका नेट आईडी जो होगा आपका 0 से लेकर के 126 तक वो क्लास ए का होगा, ठीक है। अब कहिएगा क्लास बी का क्या होगा, तो इसमें आप 64 जोड़ दीजिए, इसमें क्या कीजिए 64 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिएगा। तो इसका इसमें पहले में आपका क्या हो गया 2⁻7 - 1 ये आपका हो गया, यानी आपका 127 हुआ। तो 0 भी काउंट करेंगे तो पहला एड्रेस आपका 0 से ही होता है स्टार्टिंग वैल्यू, तो ये 0 से 126 हो गया, ठीक है। तो 127 हो गया। और आपका ये 2⁻7 - 1 जो हो गया ये नेटवर्क आईडी। तो आप कई बार ये दे देगा आईपी एड्रेस में, कहेगा कौन क्लास में है, तो ये 126 तक जो होगा वो क्लास ए में होगा, ठीक है। अब क्लास बी का कहाँ तक जाएगा, तो जैसे आपका 126 यहाँ 127 गया, तो 127 में आप क्या कीजिए फिर उसमें 64 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 7 4 11 का 1 बाकी 1 6 2 8 1 9 191। तो 191 से जो होगा आपका 191 तक का जो डाटा होगा वो किस ग्रुप में जाएगा, तो बी में जाएगा, यानी 128 से। और 127 जो हो जाता है याद रखिएगा, जैसे इसमें 0 से 126 तक गया एक क्लास ए में 0 से 126, और जो 127 वाला जो एड्रेस होता है, ठीक है, तो 127 वाला को बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस होता है 127 वाला, 127.000 अगर हम कर दे तो ये लूप बैक एड्रेस है। ये नेटवर्क को कनेक्शन देखने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है कि कनेक्शन सही से एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। तो कई बार लूप बैक एड्रेस भी पूछ देता है, तो 127.000 अगर रहे तो ये आपका लूप बैक एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बी में 1 यानी अब आपका हो गया 128 से 191 तक किस में जाएगा, ग्रुप बी में। फिर इसमें 64 जोड़े, पहले 128 तक मानिए जनरली, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने क्या किया 64 जोड़ दिया। अब फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए, किस में, तो जो 191 आया, तो उसमें अगर आप 32 जोड़िएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 1 3 9 में 9 3 हो गया 12, ठीक है। और ये हो गया आपका हाँ 223, ठीक है। तो ये 223 तक चला जाएगा आपका, यानी 191 से 223 के बीच का जो आईडी दिखेगा वो आपका क्लास सी का होगा। ये आपका 223 तक चला जाएगा, ये आपका 191 तक चला जाएगा। और फिर इसमें जब आप 32 के बाद 16 जोड़ दीजिएगा, 16 जोड़ दीजिए, यानी 223 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 2 1 3 यानी 239, ठीक है। 16 जोड़िए तो 239 तक, ठीक है। ये आपका सॉरी ये 223 ये जोड़े थे तो ये कितना हो गया था 2 1 3 हाँ 223 कितना जोड़ा था 32 192 तक गया था ना 1864। हाँ बीच का जो एक 224 वाला याद रखिएगा, ये मल्टी कास्टिंग के लिए है 224, ठीक है। अब इसमें 16 जोड़िए तो 240 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था। 224 वाला जो है एड्रेस आपका मल्टी कास्ट एड्रेस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 223 तक आपका हो जाएगा आपका क्लास सी में। फिर उसमें जब 224 हो गया, 224 में आप 16 जोड़िएगा, 240 वाला जो है रिजर्व्ड है, अभी इसका यूज जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी इसमें कितना हो जाएगा क्लास ए में, तो 2⁻24 कर लीजिए, उतना वैल्यू निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम निकाल के आपको लिख देते हैं 16 7 16 7 7 2 1 4 इतने लोगों को जो है क्लास ए के तहत जोड़ा जा सकता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस
नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्लास बी क्लास सी पूछे तो पहला में 8 नेट आईडी है और बाकी 24, चूँकि ये 32 बिट का ही है, 24 हो गया आपका होस्ट आईडी। फिर दूसरे में 8 बढ़ा दीजिएगा, इधर घटा दीजिएगा, फिर इसमें फिर 8 बढ़ा दीजिएगा, इधर 8 घटा दीजिएगा, फिर 224 वाला मल्टीकास्ट होगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये समझ लगा। ये देखिए, ये नेटवर्क और होस्ट आईडी जब पूछेगा ना, तो ये थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये पहले में 8 बिट का नेट आईडी होता है, 24 बिट का होता है, ठीक है, होस्ट आईडी। तो ये आपका डाटा कहाँ तक जाएगा, तो 2 पे पावर 7 कर लीजिएगा, ठीक है, -1 कर लीजिए। ये पहला होगा, यानी आपका जो है सिंपली आप जानिए कि 128 आपको पहला में ले जाना है, ठीक है। 128 जिसमें 0 से आपका 126 तक का डाटा जो है ए में जाएगा। 127वां जो होता है वो आपका लुक बैक चेक के लिए होता है, नेटवर्क चेक करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद बी हो जाता है आपका, उसमें आप 64 जोड़िएगा, फिर सी में आप 32 जोड़िएगा। एक 224 रिजर्व रखते हैं मल्टीकास्ट के लिए, उसके बाद फिर उसमें 16 जोड़ दीजिएगा, 240 तक आपका ई में चला जाता है। बस ये आप याद रखिएगा। तो ये थे आपके नेटवर्क लेयर, यही आपको बार बार पूछते रहता है, ठीक है, वही चीज़ इसमें समझाया हुआ है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इंश्योर डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड विदाउट एरर फंक्शंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि डाटा का ट्रांसफ़र करना है करेक्ट ऑर्डर, एकदम सही ऑर्डर में। जैसे हम कोई भी भेजे, ठीक है, पहले जो डाटा भेजे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर में जाना चाहिए। पहले राम जाएगा, फिर इज जाएगा, फिर गुड, फिर वहाँ पे फिर वो शो करेगा सही रूप में। तो ये करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, विदाउट एरर, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। डाटा सेगमेंटेशन करता है फ्लो एंड एरर कंट्रोल। अब देखिए, फ्लो एंड एरर कंट्रोल का काम डाटा लिंक लेयर भी करता है। डाटा लिंक लेयर में भी हमने देखा था फ्लो एंड कंट्रोल, और ट्रांसपोर्ट लेयर भी ये आपका चेक करता है, ठीक है। डाटा सेगमेंटेशन का काम ये करता है। सेगमेंट मतलब डाटा को कई पार्ट में डिवाइड करेगा और उसको पैकेट में करके भेजेगा, सेगमेंट करके, जिससे कि डाटा सही तरीका से वहाँ जाए। सेशन लेयर एस्टेब्लिश, मेंटेन्स एंड टर्मिनेट सेशन। आप लोग कई बार कोई फॉर्म भरते होंगे तो सेशन आउट हो जाता होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर टाइम के लिए दो नेटवर्क के बीच में, दो डिवाइस के बीच में सेशन दिया जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट को देखेगा, डायलॉग कंट्रोल का काम होगा, सेशन मैनेजमेंट का काम सेशन लेयर करता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, डाटा का फॉर्मेटिंग, जैसे हमने बताया जेपीजी फॉर्मेट है, तो ये मेन क्या करेगा, डाटा इनक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, यानी डाटा को कोड में बदल देगा और फिर उसको कंप्रेस्ड कर देगा, जिससे कि डाटा फास्ट में जाएगा और कोई तीसरा व्यक्ति अगर चाहे एक्सेस करके उसको हैक करना, वो नहीं कर सके। तो इनक्रिप्ट में इसलिए किया जाता है कि कोई तीसरा आदमी आपके डाटा का चोरी नहीं कर ले। तो इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन का काम प्रेजेंटेशन लेयर करता है, ठीक है। खास करके डाटा फॉर्मेटिंग, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डाटा फॉर्मेटिंग कहाँ पे होता है, किस लेयर में, तो ये याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। एप्लीकेशन लेयर में तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो काम करता है, HTTP, FTP, SMTP फंक्शन, मैनेजिंग नेटवर्क सर्विसेज, ये एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो काम करेगा। फाइल, ईमेल एक्सेस, ये सब आपको एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। OSI मॉडल के एडवांटेज क्या है, इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ नेटवर्किंग। इट क्लियरली डिफाइंस सर्विसेज, इंटरफेसेज एंड प्रोटोकॉल्स। वही है, नियम का एक समूह है, प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट डिफाइन एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्रोटोकॉल्स कैन बी चैलेंजिंग, तो नया प्रोटोकॉल बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है। चलिए, यही सब क्वेश्चन जनरली आपको पूछेगा यहाँ पर, ठीक है।
अब आते हैं थोड़ा सा स्विचिंग, किधर गया किधर गया, एक बीच का एक छोटा सा टॉपिक ये रह गया था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्विचिंग। ठीक है, नेटवर्क स्विचिंग encompasses various techniques each designed to meet specific needs। ठीक है, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से ये स्विचिंग का डिजाइन किया जाता है। सर्किट स्विचिंग हो गया, पैकेट स्विचिंग हो गया, मैसेज स्विचिंग हो गया, ये 3 प्रकार के स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग इज कॉमनली यूज टू पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। इसका प्रयोग जनरली आपका जो पहले ISDN होता था, ठीक है, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, खास करके टेलीफोन लाइन पे जो इंटरनेट चलता था वहाँ पे सर्किट स्विचिंग का प्रयोग होता था। ठीक है, टेलीफोन लाइन पहले के ज़माने में, आज से 10 साल पहले टेलीफोन लाइन से लोग कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते थे, तो वहाँ पे सर्किट स्विचिंग का प्रयोग होता था। एंड सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स बिल्ट ऑन these lines initially developed for a voice traffic। सर्किट स्विचिंग कैन ऑल्सो हैंडल डिजिटल डाटा। ठीक है, बातचीत भी होता था उस पर। थ्रो इट्स नॉट द मोस्ट इफिशियंट मेथड फॉर डेट। ऐसे ये डिजिटल डाटा के लिए इफिशियंट मेथड नहीं था। इन सर्किट स्विचिंग अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 2 स्टेशंस। और 2 स्टेशन के बीच में ये आपको क्या करना होता था, एस्टेब्लिश करना पड़ता था पाथ कम्युनिकेशन का। नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज स्विचिंग एंड ट्रांसमिशंस आर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्किट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शंस। द कनेक्शन इज ट्रांसपेरेंट, मीनिंग दैट वंस इट सेटअप इट अपीयर्स एज इफ द डिवाइसेज आर डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये तभी काम करता था जब आप डिवाइस को डायरेक्ट रूप से उस नेटवर्क में कनेक्ट करते थे। उसके बाद है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग वाज डिजाइन टू ऑफर ए मोर इफिशिएंट सॉल्यूशन दैट सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग के जगह पे ये आया तो ये मोर इफिशिएंट हुआ, उससे ज़्यादा ये यूज हुआ, खास करके ट्रैफिकिंग में। डाटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल यूनिट। इसमें क्या हुआ कि डाटा को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड, जैसे बड़ा डाटा उसको छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता था पैकेट के रूप में। ठीक है, और सभी नोड में वहाँ का एड्रेस दे दिया जाता था जहाँ पे उसको भेजना है नेक्स्ट नोड पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं होती थी। पैकेट आर रिसीव्ड, ब्रीफली स्टोर्ड, बफर्ड एंड देन फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो एट ईच नोड क्या करता था कि डाटा को स्टोर करता था और फिर उस डाटा को आगे फॉरवर्ड कर देता था। ठीक है, अगर उस समय डाटा नहीं भी गया तो बाद में भी वो डाटा जब भी वो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा तो वो पहुंच जाता था। Each packet contains parts of the user data along with control information necessary for proper network functioning. A key aspects of packet switching networks is whether they use datagrams or virtual circuits। ठीक है, अब है यहाँ पे पैकेट हैंडलिंग मेथड डाटाग्राम। ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, प्रत्येक जो पैकेट जो बना, जो डाटा का जो पैकेट बना छोटे छोटे, वो इंडिपेंडेंटली बनता था। पैकेट कैन टेक एनी अवेलेबल रूट। ठीक है, कोई भी वो अवेलेबल रूट का यूज करता है डाटाग्राम में। पैकेट में अराइव्स आउट ऑफ ऑर्डर और इवन बी लॉस्ट। ठीक है, इसमें डाटा का जो है लॉस भी होने की संभावना रहती है। द रिसीवर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ ये इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप जो डाटा रिसीव कर रहे हैं, जो पैकेट रिसीव कर रहे हैं उसको रिकवर कीजिए, या मिसिंग जो डाटा हो रहा है उसको आप रिकवर करने के लिए यहाँ पर रिसीवर रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें। ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र करने वाला नहीं होता है, जो रिसीव कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डाटाग्राम में। ठीक है, चलिए ये सब ऐसे पूछा नहीं है। ये आप देख लीजिए मैसेज स्विचिंग क्या है। द मेथड लाइज बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है, ये जो है मेथड किसके, 2 मेथड के बीच में लाई करता है, सर्किट और पैकेट स्विचिंग के बीच में। इन मैसेज स्विचिंग द इंटायर मैसेज इज ए ट्रीटेड एज ए सिंगल डाटा यूनिट। इसमें सारे मैसेज को एक डाटा यूनिट के रूप में यूज किया जाता है एंड ट्रांसफर्ड एज अ होल, पूरे को एक साथ ट्रांसफर किया जाता है। अ स्विच यूजिंग मैसेज स्विचिंग रिसीव टू फुल मैसेज एंड स्टोर्स इज टेम्पररी until there are resources available to forward it to the next hop. If the next hop cannot accommodate the large message due to limited resources, the message is held in storage
एंड द स्विच वेट्स अंटिल कैन बी सेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये मैसेज स्विचिंग जो है वो आपका पैकेट और सर्किट स्विचिंग दोनों कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और इसमें पूरे डाटा को, होल डाटा को भेजा जाता है। जब इसका प्रॉपर एड्रेस में पहुंचता है तो वो उसको रिसीव कर लेता है, अगर नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो वो जो नेक्स्ट होस्ट है उसको स्टोर करके रखता है। तो यही सब है इसका, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये सब पूछा नहीं है आज तक। मेन रूप से आपको टोपोलॉजी पूछ सकता है, लेन वेन मेन से पूछ सकता है, फिर आपका क्लास का एड्रेस से पूछ सकता है, लूप बैक एड्रेस पूछ सकता है, ठीक है, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया पूछ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, टोटल लाइट, ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस पे काम करता है, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ये जो आप देख रहे होंगे ये ग्लास का होता है, इसमें जैसे लाइट के फॉर्मेट में डाटा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर वाला बार बार पूछा है, ठीक है। उसके बाद गाइडेड अनगाइडेड हो ही गया आपका, फिर आपका स्विच हब ये सब बता ही दिए, ब्रिज भी हमने बता ही दिया, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपका रहता है, इससे ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में जैसे एयरटेल हो गया, वोडा हो गया, ये सब हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बाकी एक बार आप थोरोली खुद से भी समझने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ तक हो सका हमने आपको समझाया। क्वेश्चन निश्चित रूप से जितना हमने बताया उससे 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कम से कम, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपका DBMS में पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपके सर जो हैं 3-4 क्लास में आपका पूरा C++ प्रोग्रामिंग करवा देंगे। चूँकि बहुत कम लोग जुड़े हैं इस बैच से, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, स्पेशल टाइम निकालना पड़ रहा है मुझे।